श्रोताओं, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर के तहत हमारा एक सेगमेंट होता है, आपको पता है, शिखर की ओर। शिखर की ओर में हम जन उपयोगी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जो आपको बड़े काम आती हैं और जनहितैषी होती हैं। तो आइए आज ऐसी ही जानकारी में हम आपको एक बहुत ही खास जानकारी देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैम आप अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं लवली सोनी, पुलिस अधीक्षक पीटीएस सागर में पदस्थ हूँ। मैडम, एक चीज आजकल साइबर अपराध, साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, तो हमें ये बताइएगा कि ये साइबर अपराध क्या होता है। साइबर अपराध यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो यदि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसे हम साइबर अपराध कहते हैं। तो ये कितने प्रकार से होते हैं? साइबर अपराध के कई प्रकार हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, सोशल मीडिया हैकिंग आदि। जैसे सुनने में आता है कभी कभी कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, या किसी से ओटीपी मांगा जाता है, या किसी से पैसा मंगाया जाता है, या किसी लॉटरी के नाम से धोखा दिया जाता है। तो इस संबंध में बताइएगा कि लोग क्या सावधानी बरतें। इनमें हम सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है। जैसे कभी भी कोई भी ओटीपी या कोई भी पासवर्ड या एटीएम पिन किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बताएं। अनजान लिंक या क्यूआर कोड पर क्लिक ना करें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करें। मोबाइल ऐप जो होते हैं वो आधिकारिक स्टोर, जिनको हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर कहते हैं, उनसे ही डाउनलोड करें और सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी को सीमित रखें। यदि जो भी व्यक्ति है अगर उसके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो फिर वो क्या करे? यदि ऐसा होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। यह राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है। इसके अतिरिक्त आप वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही नजदीकी पुलिस थाने या फिर साइबर थाने में तत्काल रिपोर्ट करें। अब जैसे देखिए कि उसके साथ फ्रॉड तो हो गया, लेकिन पुलिस इसमें क्या पहल करती है? सरकार ने साइबर जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार गृह विभाग एवं पुलिस विभाग के निर्देशानुसार अक्टूबर माह को साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें बहुत सी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। साइबर टिप्स के वीडियो और ब्रोशर्स जारी किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी निरंतर जानकारी दी जा रही है। अब देखिए, बात आती है बच्चों और युवाओं की। इस समय सबसे ज्यादा अगर मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज करता है या और माध्यम यूज करता है, तो उनको कैसे जागरूक किया जाए और कैसे उनको सावधानियां बताई जाए कि किन किन चीजों से उनको सावधान रहना है। आजकल मोबाइल का उपयोग एक आवश्यकता बन चुका है। बच्चों को भी इनकी आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में माता पिता को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए और जो पेरेंटिंग कंट्रोल फीचर्स होते हैं उनको निश्चित रूप से चालू करना चाहिए। और ये कैसे ऑन करना है, इसके लिए आपको गूगल पर या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से पेरेंटिंग कंट्रोल ऑन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है समय समय पर बच्चों को साइबर सेफ्टी के संबंध में जानकारी देते रहना चाहिए। बच्चों से इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए और बच्चों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अजनबियों से ऑनलाइन बातचीत ना करें, ऑनलाइन संपर्क ना रखें और कुछ भी संदिग्ध लगे तो बच्चों को इतना विश्वास में रखना चाहिए कि वो अपने माता पिता को तुरंत बताएं। अब देखिए, अपराध तो हो गया और धोखा भी हो गया, लेकिन इन धोखेबाजों तक पहुंचने के लिए पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाती है, कैसे पहुंचती है उन तक? देखिए, हमारे साइबर विशेषज्ञ बहुत सारे साधनों का उपयोग करते हैं। आईपी एड्रेस, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल फुटप्रिंट, बैंक ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग जैसे। इसके अतिरिक्त और भी कई अत्याधुनिक तकनीकी साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं। और एक जो सामान्य बात है, एक सामान्य व्यक्ति है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए डिजिटल टूल्स किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है और कौन से टूल्स हो सकते हैं? आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना चाहिए, पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करना चाहिए और समय समय पर डिवाइस को अपडेट करते रहना चाहिए। देखिए, आपसे बातें तो बहुत अच्छी हुई और चलते चलते आप लोगों से अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? साइबर अपराध भी अन्य अपराधों जैसा ही है, बस इसमें जो है साधन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं और इसमें अपराधी आपको नजर नहीं आता है। इस स्थिति में आपको जागरूकता ही है जो इस चीज से बचा सकती है। हमें साइबर अपराध से बचने के लिए खुद को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अपने बड़े बुजुर्गों और बच्चों को इस चीज के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। आपने आकाशवाणी सागर के लिए अपना इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।